तो पिक्चर एकदम से क्लियर हो चुकी है। आंकड़ा आपको फिर बता देते हैं। कांग्रेस तो सरकार बना रही है, लेकिन कितनी सीटें जीतने के साथ 40 सीटें जीतने के साथ कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो चुकी है। देवभूमि में रिवाज नहीं बदला, मिथक नहीं टूटा, परंपरा कायम है। बीजेपी को सोचना होगा आखिर कहां पर चूक हो गई, कहां पर बागी उनका खेल बिगाड़ पाए। 6 सर्वे करने के बावजूद कहां चूक गई बीजेपी। बिल्कुल, और जैसे मैंने पहले बताया था, राहुल गांधी के ट्वीट आए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने हिमाचल के नतीजे के बाद ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है। क्या कहा राहुल गांधी ने? जनता को इस निर्णायक जीत के लिए बधाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। जनता को किया गया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। ये राहुल का ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है और हिमाचल के नतीजे पर ये इनका ट्वीट है। जोर इस बात पर है कि जनता से किया गया हर वादा हम निभाएंगे। इसका क्या मतलब निकल रहा है सुदेश? देखिए, ये वो चेहरा है जो इस बार हिमाचल के चुनावी रण में कैंपेन करते हुए नहीं नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे, लेकिन विरोधी ये कहकर चुटकी ले रहे थे कि राहुल गांधी को जानबूझकर इस चुनाव से दूर रखा गया है, क्योंकि जहां जहां पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के लिए उतरते हैं, वहां वहां पार्टी हार जाती है। अब चुनाव, ये तो विश्लेषण करेंगे, ये बातें होती है राजनीति में, कटाक्ष होते हैं, तंज कसे जाते हैं, लेकिन जीत जीत होती है, चाहे किसी के पास आने से या किसी के दूर रखने से वो जीत हो। अब ये तो हो गया कि यहां पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। बीजेपी की जी तोड़ मेहनत, एक बड़े धुआंधार प्रचार के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखते हुए, भावनात्मक अपील करने के बावजूद, राम मंदिर की दुहाई देते हुए, देवभूमि में धारा 370 का जिक्र करते हुए, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा, बीजेपी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हिमाचल में भुनाने की कोशिश की, जो काम नहीं आया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार बना रही है, मुद्दों पर मुहर लगाई है। जनादेश हिमाचल का यही कहता है। तो विश्लेषण तो बाद में होगा, लेकिन जो जुमला आपने कह दिया है, जो सेंटेंस आपने कह दिया कि विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वो चुनाव हार जाते हैं। क्या हम ये देखें कि गुजरात में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया, भले ही 2 ही रैलियां की हों, लेकिन गुजरात के नतीजे में सामने हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी जाती रही, तो वहां का नतीजा भी सामने है। सुदेश, आपने जो कहा था उस पर मैंने ये बात कही। ये हम पहले, क्योंकि गौरव हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, तो वहां पर भी हमने ये बातचीत की कि तुलना तो होती है। जब आप राहुल गांधी को चुनाव कैंपेन की बागडोर सौंपते हैं, जब आप उनसे चुनाव प्रचार करवाते हैं, तो सीधे सीधे बीजेपी कोशिश करती है कि देखिए तुलना हो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, और यहां पर कांग्रेस बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। राहुल गांधी तो अब भारत जोड़ो यात्रा में बार बार कहते हैं कि करोड़ों रुपए फूंक दिए गए बीजेपी की तरफ से मेरी इमेज को डैमेज करने के लिए, और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका नुकसान है, बहुत डैमेज किया है, कोई दो राय नहीं। 2014 से लेकर 2019 की बात करें और अभी तक भी जहां जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही। तो राहुल गांधी का कहना बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल, क्या यह समझा जाए सुदेश के हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस का जो प्रचार था, जिसकी पूरी कमान हम कह लें कि प्रियंका गांधी ने अपने हाथ पर रखी थी, और प्रियंका गांधी ने जो रैलियां की उनमें देखा गया कि रैलियों को सुनने में भीड़ भी नजर आई और उसमें महिलाएं काफी बड़ी तादाद में थी। तो ऐसा विश्लेषण होता था कि क्या ये जो महिलाओं की भीड़ है प्रियंका की रैली में, इसका क्या मतलब है। और जो अभी कुछ देर पहले गौरव कह रहे थे कि 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को, तो क्या इन बातों को खासतौर से प्रियंका गांधी की रैली में मौजूद महिलाओं ने बहुत गौर से सुना और क्या इस पर विश्वास कर लिया, और क्या यही वजह है कि नतीजे आने के पीछे एक बड़ा कारण ये माना जाए? बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया सुनेंगे, उसके बाद आगे हम इस बात को बढ़ाएंगे। विशाल, एक प्रतिक्रिया सुनते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा जी। हिमाचल में एक तरीके से जीत मिली, संजीवनी कह सकते हैं इसको, तो क्या रिएक्शन है? नहीं, बिल्कुल, मैं हिमाचल की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुद्दों पर चुनाव हुआ, मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई था, और उस पर भाजपा की हार हुई है। नारा यही था, रिवाज बदलेंगे। हिमाचल तय कर चुका था, रिवाज नहीं सरकार अब बदलेंगे, और वो बदली है। और बिल्कुल आपने कहा, संजीवनी का काम करेगा हिमाचल की हमारे कार्यकर्ताओं की जीत, और खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी रहा, उसी को हमने फोकस रखा अपने हिमाचल में भी। आप खुद हिमाचल गई थी, प्रियंका गांधी हिमाचल गई, राहुल भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, कितना इम्पैक्ट नजर आया? और जमीनी सतह पर कई ओपीएस जैसे मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, ये वादे कब पूरे होंगे? देखिए, हमने अपनी गारंटी में दिया है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहली मोहर
10 दिन के भीतर, दोबारा दोहरा रही हूँ सब वायदों का, ऐसा नहीं कि जीत गए और अब ये सब मैं भूल जाऊंगी, पहले 10 दिन में पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर मोहर लगने वाली है और सरकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगी, ये जीत आपकी है और आपकी पेंशन, आपका हक आपके बैंक खातों में आने वाला है। दूसरा, घर घर लक्ष्मी के तहत हमने हर महिला को कहा था महंगाई की मार पड़ रही है, 1150 का सिलेंडर है, सब्सिडी बंद है, तो 1500 रुपए हर गृहिणी को कहूंगी। पूरा इस बात का हमारा वायदा है, गारंटी है कि आपके खातों में डलने जा रहे हैं। आप खुद क्योंकि हिमाचल गई थी, प्रधानमंत्री गए, जेपी नड्डा गए और तमाम बड़े नेता वहां पर गए, लेकिन फिर भी गुजरात से अलग हिमाचल क्यों दिख रहा है? देखिए, मैं आपको फिर कहूं, भाजपा ने अपनी बी टीम को केजरीवाल जी को भेजा हिमाचल, लोगों ने वहां से उन्हें खदेड़ा। सीधा मुकाबला जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस और भाजपा में है, वहां हिमाचल जैसे हर्ष आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, त्रिपुरा में देखेंगे। जहां जहां भाजपा अपनी बी टीमों को सक्रिय करके मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, अपना धन बल तक देखा प्रधानमंत्री जी ने 50 किलोमीटर की कोई यात्रा की है, किसी प्रधानमंत्री ने पद यात्रा, तो सब चीज दाव पर गुजरात में लग चुका था। हिमाचल की हार बहुत पहले ही भाजपा स्वीकार कर चुकी थी वहां पर। आखिरी सवाल, जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन सवाल यह है क्या कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को बचा पाएगी? इस तरह की आशंकाएं और ऑपरेशन लोटस की बात जो की जा रही है। देखिए, हम अपने विधायक बचाएं, हमें खतरा किसको है? विधायकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन कराए विधायकों को खतरा किससे? केंद्र में बैठी सरकार से, प्रधानमंत्री से, भाजपा से। ये उन्हें सोचने की जरूरत है कि आपके ऊपर इतने गंभीर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। हार को स्वीकारिए, बधाई दीजिए कांग्रेस को और सरकार बनने दीजिए, ये सब मत करिए। हमारे नेता राजीव शुक्ला जी ने साफ कह दिया है, भाजपा का इतिहास बताता है कि वो अपनी हार को आसानी से स्वीकार नहीं करते। धन बल सत्ता ईडी सीबीआई के दम पर कुचलने की कोशिश करती है। हम सतर्क हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर भले ही कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन अभी जो अहम पहलू नजर आ रहा है कि कांग्रेस अभी भी आशंका में घिरी हुई है और साफ तौर पर वो कह रही है कि वो सतर्क है और अपने विधायकों की पूरे तौर से सुरक्षा करेगी। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो हिमाचल का जनादेश आप देख रहे हैं। अलका लांबा जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव जीतने से पहले या सिर्फ कैंपेन के दौरान ही हम ये कह रहे थे कि हम ये करेंगे, बल्कि अब जबकि हम जीत चुके हैं तो हमने जो वादे किए थे वो तमाम वादे हम निभाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है। अब गौरव, मैं चाहता हूं कि जरा मैं नरेंद्र मोदी जी का जो रिएक्शन है वो बता दूं। उन्होंने हिमाचल इलेक्शन पे लिखा है, ट्वीट किया है कि आई थैंक द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द अफेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द बीजेपी। ये नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। वी विल कीप वर्किंग टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेट एंड रेज पीपल्स इश्यूज इन द टाइम्स टू कम। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हिमाचल के नतीजे पर अपना रिएक्शन दिया है। कर्टसी ट्वीट है ये, आप इसको कह सकते हैं कर्टसी ट्वीट है। देखिए, आमतौर पर इस तरह से होता है कि आपको रिएक्ट तो करना होगा और जीत है हार है उसको कबूल तो करना होगा। तो वही चीजें नजर आई हैं, हम इसका जिक्र करते रहेंगे। और इस बीच देखिए, मुद्दों का बहुत जिक्र हो रहा था और मुद्दों के जिक्र के बीच अब बात यह है कि पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन सा होगा, बस अब नजर उस पर ही टिकी है। और मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वाकई ही कांग्रेस में जो अंदर विशाल नजर आती हैं चीजें, किसी भी स्टेटमेंट चले जाइए कि वहां पर अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं कांग्रेस के अंदर, और कई बार वो इलेक्शन में इतने भारी पड़ जाते हैं कि कांग्रेस बिखर जाती है। लेकिन यहां जीत चुके हैं। अब ये एक जरूर सवाल है कि आखिर किस तरह से सबको कुनबा जो है संभाल के रख पाएंगे। और जो एक नाम ऊपर से आ जाता है, क्या वीरभद्र परिवार को अगर ये सीट नहीं मिलती मंजूर होगा? क्या एक बार फिर से कोई ब्राह्मण, मैं मुकेश अग्निहोत्री का जिक्र कर रहा हूं, कि क्या किसी ब्राह्मण को एक बार फिर से हिमाचल की सत्ता मिल पाएगी शांता कुमार के बाद? ये भी बहुत सारे बड़े सवाल हैं जिन पर अब सबकी नजर। अब मुझे लगता है आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस तरफ इशारा खुल के न सही, लेकिन दबी जुबान में प्रतिभा सिंह ने अपने बयान में दे दिया है कि हम लोग हमेशा हर बार वीरभद्र जी के ही आदर्शों को, उन्हीं के तौर तरीकों को और उन्हीं के जो प्रिंसिपल्स है चुनाव लड़ने के, उसको हम लोग फॉलो करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही प्रिंसिपल्स हमें जीत से करीब करता नजर आया है। तो क्या यह समझा जाए कि प्रतिभा सिंह कहीं ना कहीं यह दे रही है कि जो अब इसकी अगुवाई की बात जहां तक आती है, सीएम बनने की बात आती है, तो वो हमारे परिवार को एक मौका मिलना चाहिए? मैं तो इसी तरह से ले रहा हूं।
देखिए पॉइंट ये भी है कि क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एक सिंपैथी फैक्टर था उनकी निधन के बाद, कि वीरभद्र के निधन के बाद, मृत्यु के बाद एक सिंपैथी फैक्टर था जिसका कांग्रेस को फायदा हो गया। बेशक वो खुलकर इस चीज को नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली इन चीजों का जिक्र वो करते रहे। क्या वाकई ये एक ऐसा फैक्टर, जैस्मिन इनफैक्ट हमारे साथ दोबारा जुड़ चुकी हैं, बहुत सारे फैक्टर का जिक्र हो रहा है और ये भी एक फैक्टर था कि वीरभद्र सिंह के बिना ये इलेक्शन कांग्रेस ने एक, आप कह सकते हैं कि पीछे याद नहीं आता होगा कि कब वीरभद्र सिंह के बिना इलेक्शन लड़ा है। तो क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी इस बार नजर आया? ये भी बहुत चर्चा है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, तो सिंपैथी फैक्टर उस वक्त से दिखना शुरू हो गया था जब उपचुनाव हुए थे नवंबर 2021 में। सिंपैथी फैक्टर उस वक्त जरूर काम किया था जब संसदीय क्षेत्र प्रतिभा सिंह जीत चुकी थी, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम 4 सीटों पर हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक अच्छी जीत दर्ज की थी। तो भाजपा की तरफ से ये बयान आया था कि सिंपैथी फैक्टर है भैया, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन अब क्योंकि काफी समय बीत चुका और उसके बाद ये कहना कि सिंपैथी फैक्टर वर्क किया, मुझे नहीं लगता ये फैक्टर उतना ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा। हाँ, रामपुर में या फिर सिरमौर में, शिमला में, सोलन में, ये जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व शुरू से रहा है, उन इलाकों में जरूर सिंपैथी फैक्टर थोड़ा बहुत 2 to 4% ये फैक्टर काम किया होगा। लगता है जो आपने 4 जिले बोल दिए 20 सीटें हो जाएंगी, तो अगर 20 सीटों पर सिंपैथी फैक्टर हो गया तो फिर तो सरकार बनी जानी। मुझे लगता है कि इसमें प्रतिभा सिंह ने जो कुछ कहा है वो एक तरह से जीत का दायरा को थोड़ा सा बड़ा करना चाहती है। मैं वही कह रहा हूं कि जो पहले भी जिक्र हो रहा था कि जब आप जीतते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। अगर हम बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े होते तो फिर अग्निवीर का जिक्र उस तरीके से नहीं हो रहा होता, या फिर कांग्रेस के 1500 रुपए वाले वादे का उस तरीके से जिक्र ना हो रहा होता। लेकिन अगर बीजेपी को हार मिली है तो फिर कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी या कांग्रेस ने जिस रणनीति के साथ चुनाव में अपने आप को उतारा हो, चाहे राहुल गांधी को साइड रखना हो, अब कटाक्ष के तौर पर राहुल गांधी नहीं आए, जीत गए, ये जिक्र हो रहा है। लेकिन देखिए राहुल गांधी, हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नहीं आने का एक सीधा मतलब यह हुआ कि हम तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आप करते रहिए, राम मंदिर का जिक्र करते रहिए, आप 370 का हिमाचल में भी जिक्र करते रहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते रहिए, संपत्ति का ब्यौरा, इस तरीके के मुद्दे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे, जिनका हिमाचल की राजनीति से कोई रेलेवेंस है नहीं। लेकिन इस बीच विक्रमादित्य सिंह भी कुछ कह रहे, विशाल और गौरव, पहले उनको सुन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का, जिन्होंने इतना प्यार, आशीर्वाद और मान सम्मान हमें दिया है। और मैं यही कह सकता हूं कि हम आने वाले समय में वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से लागू करेंगे और जो अधूरे सपने उनके रह गए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार के, उसको आने वाले समय में हम मिलकर पूरा करेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के आशीर्वाद से, हम सब जितने यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनके आशीर्वाद से हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। सत्ता में वापसी और दूसरी दफा आप फिर विधानसभा में पहुंचे हैं, तो जरा ये बताएं जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? सबसे पहले तो हिमाचल की प्रबुद्ध जनता को सबसे बड़ा श्रेय है, और साथ ही साथ वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जो ये चुनाव लड़ा गया, उनकी लेगेसी, उनके नाम पे जो ये वोट पड़ा, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने हिमाचल के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करी, उनका भी धन्यवाद। और जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के साथ आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नहीं मैं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं तो ये कब घोषित होगा? विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा।
हाईकमांड के जो हमारे को दिशा निर्देश होंगे उसके सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जो जनता जनार्दन का सेंटिमेंट्स है उसका भी हाईकमांड उसका सम्मान करेगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी के नाम पे ये वोट हिमाचल में पड़ा है, उनके नाम का एक बहुत बड़ा रोल इस चुनावों में रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकमांड उस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगा और जिसको भी वो अगला मुख्यमंत्री बनाते हैं विधायक दल के सहयोग के साथ हम उनके साथ हैं। घोषणा आज या कल? अभी तो विधायक दल तय करेगा। किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो रही है, जीत का जश्न यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जो है मना रहे हैं और भारी जनसमूह जो है उनके साथ है। दूसरी दफा जो है विक्रमादित्य सिंह यहाँ विधानसभा में नजर आएंगे। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी सुखजिंदर के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।